मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों और बुज़ुर्गों की सलामती हो। आज के इस वक्त के लिए मैं खुदा उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं और आज हम यहाँ जिस सब्जेक्ट को लेके चलने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में पर्सपेक्टिव्स ऑन वर्शिप एंड म्यूज़िक, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि निगलेक्टेड है, जो जिस पे इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। आल दो खुदा उनका शुक्र है कि मैं अगर अपनी कहानी को, अपनी स्टोरी को बयान करना शुरू करूं, जो कि आज मौका नहीं है, लेकिन आई विल जस्ट स्टार्ट विद दिस बैकग्राउंड कि तकरीबन 20 साल पहले जब तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूज़िक एंड वर्शिप की बुनियाद रखी गई और जब मैंने एमडिव किया और अपना मकाला लिखा, तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई एक स्कूल इबादती मौसीकी या इसके ऊपर नहीं था। देर वॉज नॉट अ लिटरेरी, एक सिंगल किताब नहीं थी, कोई आर्टिकल बमुश्किल मिलता था कि जिसको लेकर तो कोई तहरीरी बात लिखी जाए। लेकिन आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और इससे मुझे शेर याद आ गया है और मुझे शायर का नाम नहीं पता, लेकिन शेर ये है जी कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और आज मैं जिन दोनों भाइयों का तारुफ और जिनके साथ हम गुफ्तगू करने वाले हैं, दे आर नाउ द फोर फ्रंट लीडर्स इन पाकिस्तान फॉर वर्शिप एंड म्यूज़िक मिनिस्ट्री। और आज मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि उन दोनों ने आज अपना वक्त दिया है और हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शौकत मसीह ऑल द वे फ्रॉम साउथ पंजाब पाकिस्तान से, और नगमान ऑल द वे फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से। और मैं आप सब सुनने वालों देखने वालों की खिदमत में पादरी एरिक सर्वर सदर्न कैलिफोर्निया से मसीह यस्सु में आपकी सलामती चाहता हूँ जी। आज का हमारा जो टॉपिक है जी, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया है, इट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव्स ऑन वर्शिप एंड म्यूज़िक। और हम जो एरियाज कवर करेंगे वो 3 एरियाज हैं जिस पे हम आज का प्रोग्राम बेस करेगा। वो लोग जो सुन रहे हैं, यू कैन नोट डाउन। नंबर 1 हमारा जो मेन थीम होगा वो होगा थियोलॉजी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूज़िक एंड कन्वेइंग प्रॉपर थियोलॉजी। नंबर 2 हम बात करेंगे डॉक्सोलॉजी। डॉक्सोलॉजी मीन्स प्रेज गॉड, खुदावंद की हमदो सना जो है, एंड देन हाउ दिस थियोलॉजी लीड्स टू डॉक्सोलॉजी एंड हाउ दिस डॉक्सोलॉजी लीड्स टू मिसियोलॉजी, द पर्पस ऑफ ऑल दिस ऑन दिस अर्थ टू मेक नोन गॉड्स नेम, खुदा का नाम, खुदा का जलाल दुनिया में जो है उसको जाहिर किया जाए। सो आइए मैं अपने दोनों दोस्तों का तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ पंजाब से पास्टर शौकत मसीह हैं, ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, इज द पास्टर आल्सो स्कूल ऑफ वर्शिप मेंटरशिप जो है ये साउथ में है। पर शौकत साहब वेलकम, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आप की मिनिस्ट्री और आपकी जो है खिदमत क्या है, और आप कहाँ से अपने हमारे दोस्तों को जो सुन रहे देख रहे हैं उनको आप कुछ सलाम करना चाहें तो करें। देन वी विल इंट्रोड्यूस, अपने दूसरे गेस्ट का इंट्रोड्यूस करवाएंगे। Thank you so much. Good evening, good morning, everyone. God bless you all. First of all, I'm sorry. First of all, मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर एरिक सर्वर साहब आपका, और आपने यहाँ पे इनवाइट किया, अपॉर्चुनिटी दी, खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा मदर चर्च FGA चर्च टोबा टेक सिंह है, और मैंने वहाँ अपनी खिदमत की कॉलिंग जब 2002 में फील की, तो उस वक्त मैं अपने पास्टर के साथ उनके साथ काम करता था। तो 2009 में मैंने अपना DTH मुकम्मल किया, फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, फुल गॉस्पेल थियोलॉजिकल असेंबली लाहौर से। और 2010 में मैंने चर्च प्लांट किया यहाँ पे सौदर्न पंजाब अब्दुल हकीम में। देन खुदा ने मेरे दिल को उभारा और जनवरी 2018 में मैंने स्कूल ऑफ वर्शिप मेंटरशिप की बुनियाद रखी, और मैंने अपना म्यूजिक जर्नी का आगाज उस्ताद परवेज पारिस साहब की सरकर्दगी में किया, और अब तक मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर शौकत मसीह साहब, ऑल द वे फ्रॉम अब्दुल हकीम मुल्तान एरिया से, साउथ पंजाब से। और इस एरिया से हमारे साथ नगमान जावेद मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी। नगमान, वेलकम टू द कॉन्वर्सेशन, और आप प्लीज़ अपनी खिदमत और अपने काम के बारे में बताइएगा। Thank you so much, Sir Eric, for inviting or for giving this opportunity. सर, मेरा नाम है नगमान जावेद। नगमान का मतलब है नगमा गाने वाला, और जावेद का मतलब है हमेशा। तो ये नाम इंटेंशनली मेरे फादर ने मुझे दिया था, बिकॉज ही वांटेड मी टू सिंग। और इसकी वजह ये है कि मैं जब 4 साल का था मैंने म्यूजिक का आगाज किया,
और मेरे फादर ही मेरे टीचर थे फर्स्ट। और 6 साल का था मैं सैमुअल गिल साहब का शागिर्द हुआ था। और उसके बाद 8 साल था गुलाम अली साहब का भी शागिर्द हुआ। ए हफीज मौसीकार थे, उनसे मैंने सीखा। पीएनसीएस रावलपिंडी इस्लामाबाद में उनकी पोस्टिंग हुई थी। और म्यूजिक का सिलसिला चलता रहा। 91 में हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, नन्ना दाऊद जो मेरी कैसेट थी। और 92 में उसे हमने लॉन्च किया। और बहुत सी फेमस गीत और ज़बूर उसमें अभी भी जो हमने ऐड किए हुए वो अभी तक लोग गाते हैं और अभी तक याद करते हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं इस चीज को। और सेम ईयर इन 1992 मैंने पीएनसीए से सिंगिंग कंपटीशन जीता। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे तुर्की सेंड किया टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। और सिलसिला बढ़ता रहा। फिर खैर करते 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 स्टडीज में आए। थोड़ा सा म्यूजिक को हमने साइड बाय साइड कर दिया। मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, फिर दोबारा हमने म्यूजिक का आगाज किया 2014 में। और हमने बुनियाद रखी थी सेवक वॉइस स्टूडियो की। सेवक जो है वो मेरे दादा के नाम से, हमारा जो गांव है, आबाई गांव है, वो है फैसलाबाद से आगे, समुंदरी समुंदरी से आगे 462 तक ईसा नगरी। तो मेरे दादा वहाँ के थे। और फिर सेवक से करते 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 जेडबीएस में आने का मौका मिला, ज़ारतक बाइबल सेमिनरी। 2016 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और जून 2016 में उन्होंने मुझे भेजा फिलीपींस चर्च म्यूजिक पढ़ने के लिए। और खुदावन का फजल है सर, पढ़ के कंप्लीट करके हम अपनी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करके वापस आए 2019 में। तो मैंने जेडबीएस ज्वाइन किया और साथ ही साथ मैंने अपनी एक म्यूजिक फाउंडेशन की बुनियाद रखी, नगमान जावेद म्यूजिक फाउंडेशन। और जिसकी खिदमत है कि मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूँ अपने चर्चेज में और चर्च म्यूजिक पे सेमिनार्स, वर्शिप, जो वर्कशॉप सेशन वगैरह है, वो करवाता हूँ। इसके अलावा दूसरी कौमों में भी है सर खिदमत, वहाँ भी जाते हैं और मनादी करते हैं। तो ये एक छोटा सा तारुफ है जो, और ये कंटिन्यू है अभी भी, यानी ज़ारतक बाइबल सेमिनरी भी चल रही है और मेरी म्यूजिक फाउंडेशन का भी काम अभी तक चल रहा है। तो दिस वंडरफुल। इज ऑल। और खुदावन का फजल आगे चलता रहेगा सर। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच जी शेयरिंग। सो जी गुफ्तगू का सर। आगाज़ करते हैं जी कि मुझे चूँकि आप दोनों नौजवान हैं और आप दोनों का पैशन है, तो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो है, हर किसी को शौक होता है कोई कोई हीलिंग मिनिस्ट्री, को दुआया शफाया प्रोग्राम करने का। हम्म। किसी को होता है जी कि वो अपना कोई और इदारा खोल ले, किसी को लगता है जी अपना चर्च बना के आराम से बैठ जाए, किसी को होता है जी कि मुल्क से बाहर चला जाए, यहाँ कहीं पर जाकर खिदमत करें। बट दे हैव अ डिफरेंट विजन, डिफरेंट मिनिस्ट्री। आपकी कॉलिंग जो थी वो म्यूज़िक और ख़ासतौर पर वर्शिप स्टडीज़ की तरफ, या वर्शिप और मौसीकी, इबादत और मौसीकी जो है उसकी जानब ये ध्यान या ये कॉलिंग आपको कैसे हुई, एंड हाउ डिड यू रियलाइज़, क्या गैप था, क्या कमी थी जो आपको नज़र आई कि जी ये काम होना चाहिए? और अगर आपने कमी देखी तो व्हाट इंस्पायर यू कि यार ये हमें करना चाहिए, और आपके सामने कौन सा ऐसा मॉडल था जिसने आपकी हेल्प की कि जी इसको? तो तीन सवाल हैं जी। नंबर वन, मैं चूंकि सवाल ज़्यादा मिक्स हो गए हैं, सो नंबर वन, व्हाट इंस्पायर यू? नंबर टू, विच मॉडल आपके पास मौजूद था कि जी कि यार ये इस तरह का काम हो रहा है तो इस तरह करना चाहिए? अगर नहीं था तो आपने कैसे इसको इवेल्युएट किया कि इसको लॉन्च होना चाहिए? तो पास्टर शौकत, आपकी तरफ चलते हैं जी पहले, कि कैसे इस बात का आपने विजन कंसीव किया? Thank you so much again. I belong to an area where no Christian community in large number, और ना ही वहां पे कोई प्रॉपरली चर्च। हमारा एक ही घर था वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी में। तो वहां से ज्वाइन किया हमने एफसीए चर्च खुदा के फजल से। तो ये 1998 की बात है। उस वक्त मेरा मैट्रिक मुकम्मल हुआ था। तो हमारा जो एरिया है टोबा टेक्सटिंग के आसपास रजाना एक टाउन है। तो वहां आप ये कह सकते हैं कि स्टारवेशन ऑफ म्यूजिक कहत था, म्यूजिक का और वर्शिप मिनिस्ट्री का। और उस जगह पे मैं एक सीकर था, मुतलाशी था कि मुझे वहां पे कोई सिखाने वाला मिले। और मैंने एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम मैंने म्यूजिक को कलेक्ट करने में स्पेंड की। लेकिन मुझे मेरी जो मेरे अंदर एक म्यूजिशियन था, मेरी रूह के अंदर। तो मैं मुतलाशी था, मैं ढूंढता रहा। लेकिन मैंने इस बात को फिर देखा कि
चर्च के अंदर, चर्च के लिए मैं एक म्यूजिशियन को, एक उस्ताद को बचाना चाहता था। तो मैंने फिर चोज किया कि जिस तरह मैं एक मुतलाशी रहा हूं और मुझे कुछ मिला नहीं है, तो मैंने फिर 1998 से आगाज किया और अभी तक मैं स्टेडफास्टली मैं खिदमत में, म्यूजिक को मैं गेन कर रहा हूं और चर्च के लिए मैं कर रहा ठीक है जी। सो वर्शिप जो क्योंकि मौसीकी और इबादत ये दोनों आपस में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन मौसीकी इज़ अ पार्ट ऑफ वर्शिप, लेकिन सिर्फ गायकी मौसीकी नहीं है। वर्शिप इज़ अ हूं। यस। वास्ट सब्जेक्ट, एक वास्ट जो है मौजूद है। तो ये जो स्कूल ऑफ वर्शिप मेंटरशिप है, इसका जो कंसेप्शन था, इसका जो मॉडल था, वो आपने किसी को फॉलो किया, कोई आपके इर्द गिर्द, या आपने कहीं से सुना कि जी ये एक मिनिस्ट्री हो सकती है, या इसके बारे में मुझे यहाँ से कुछ चीज़ पता चल सकती है, या मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा? सो व्हाट वाज दैट, जो इसकी प्रैक्टिकलिटीज थी, वो कैसे आपने मैनेज की? यस। जब 2009 में मैंने बाकायदा मैं ट्रेन होके आया, तो मैंने चर्च प्लांट किया 2010 में। मेरी कॉलिंग थी एज अ पास्टर, चर्च को प्लांट करने के लिए, और फिर एज अ पासवान, निगहबान, मैं चर्च को देख रहा था। तो 2017 की आखिरी रात 31 दिसंबर को खुदा ने मेरे दिल को उभारा कि मैंने तुझे वर्शिप की खिदमत के लिए बुलाया है, तू पाकिस्तान के अंदर वर्शिप की डायरेक्शन को ठीक कर। तो जनवरी, 1 जनवरी 2018 को मैंने इसी स्कूल की बुनियाद रखी जो मेरे दिल के अंदर कायलियत थी। तो उससे पहले मैं प्रिपेयर तो हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों हो रहा था। तो वर्शिप पास्टर की कॉलिंग 2018 जनवरी में खुदा ने मुझे। ओके, वंडरफुल, थैंक यू जी। नगमान, आपकी जो टेस्टिमनी है उसमें आपने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो था, वो ऑलरेडी जी। आपके आपके फादर ने आपकी मदद की म्यूज़िक में, और फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड आप उसी में आगे बढ़े। लेकिन इसको एज अ मिनिस्ट्री और अपनी लाइफ का गोल बनाना जो था, उसका इंस्पिरेशन क्या? बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बच्चों को चाहते हैं डॉक्टर बने, वो नहीं बनते। बहुत से पेरेंट्स हैं वो कहते हैं जी बच्चे इंजीनियर नहीं बनते, ठीक है ना? लेकिन हाउ इट कम्स कि जी आपने अपनी बचपन की जो ड्राइव थी, वो आपने उसको बिल्कुल सेम डायरेक्शन पे रखा, और हाउ इट कम्स के आपका जो इंस्पिरेशन था वो क्या था? थैंक यू सर फॉर आस्किंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ना, मुझे याद है मैं 7 या 8 साल का था, तो एक रेडियो पे लाइव इंटरव्यू मेरा जा रहा था, और उन्होंने सवाल किया कि यार, आप छोटे से हैं तो आप म्यूजिक शौक से करते हैं या अब्बू जबरदस्ती करते हैं? और मैंने कहा था अब्बू जबरदस्ती करते हैं। एट दैट टाइम बिल्कुल। और इस चीज को बड़ा एंजॉय किया, बल्कि कई लोगों ने सुना था, उन्होंने एंजॉय किया। तो सर वाकई ये जो है म्यूजिक जब स्टार्ट हुआ तब मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए और उसके बाद काफी ज्यादा चीजें क्लियर होती गई। और फिर जो म्यूजिक की जो ये सेंस है, या जो म्यूजिक की इंस्पिरेशन है, या चर्च म्यूजिक की जो खिदमत है, ये मेरे से स्टार्ट नहीं होती। जो मेरे दादा हैं, उन्होंने तकरीबन 65 to 70 ईयर्स चर्च में खिदमत की थी। वो नौजवानी में उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, सिख कम्युनिटी से वो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियन में। तो ईसा नगरी, जिन्हीं 462 ईसा नगरी में जो एंग्लिकन चर्च था, वहां पे वो खिदमत किया करते थे और गाते थे। ही वॉज अ टेनर। खुदावन ने बड़ा खुला वोकल उन्हें दिया हुआ था, और वो गीत गाकर जबूरों को जो है गाते होते थे ज्यादा, और खिदमत ये नहीं किया करते थे। जबूर 72 उनका फेवरेट था, रहेगा नाम सदाती कर मसीदा। हमारे गांव के चुगिर्द बाजा डाल के सुबह 4-5 बजे वो एक फेरा लगाया करते थे। और जो पुराने दौर के लोग हैं वो अभी तक इस चीज को याद रखते हैं कि यार सेवक जो थे वो ऐसे किया करते थे। उनको नाम मिल गया, तो ये इंस्पिरेशन जो है ये वहां से चलती आ रही है। फिर सर ये स्टार्ट हुआ, यानी जैसे जैसे हम इसमें ग्रो करते गए तो बहुत सी खामियां नजर आनी शुरू होगी कि यार, ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे म्यूजिशियंस से ही नहीं कर रहे। जिसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब जैसे चर्च में, हर एक चर्च में म्यूजिक टीम लाजमी होती है। कलाम की बारी आती है, सारी म्यूजिक टीम बाहर। ठीक है। फिर वो कोई गीत शुरू होने लगता है, कलाम के बीच में पाजी सबको गीत कह दें, तो फिर सारे बुला रहे, तो यार उनको बुलाएं, उनको बुलाएं। लेकिन सर बहुत सी शख्सियात जिनको मैं जानता हूँ मेरे साजिद समल के साथ,
उनको मैंने सीखा, वो एक बड़ा अच्छा मॉडल थे मेरे लिए। उनको मैंने देखा कि अगर चर्च में हैं, लीड कर रहे हैं, जवानी में जब मैं बहुत छोटा था, तो यानी उन्होंने अपनी जगह से हिलना नहीं है। ये वो चीजें जो बड़ी बेसिक हैं, और उनकी बनाई हुई बहुत सी ट्यून, ज़बूरों की ट्यून, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे यार ये शायद आईडी शबाज साहब के दौर से चलती आ रही है। ज़बूर 18 आप पे ऊपरो हाथ वधा के, सैमुअल गिल साहब का ट्यून बनाई हुई, उन्होंने गाया भी हुआ है। इसके अलावा तू है ढाल, तू है पनाह, इस तरह के और बहुत से, रब खुदावंद बादशाह की ट्यून सर आपसे जिक्र हुआ था, गिल साहब के मजबूत मेरा दिल, इसकी जो नई ट्यून चल रही, यानी ये वो चीजें हैं, वो एक मॉडल था, और उनकी ट्यून एक राग में, एक स्केल में चल रही होती थी, जिससे लगता यह था आम सुनने वालों को, जो आजकल के नौजवान के लोग समझते कि शायद ये आईडी शबाज साहब के दौर से ये ट्यून चलती आ रही है। हाँ जी, नगमान क्योंकि मैं एक आपको खास बात। हाँ, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी जी देर रोकूंगा। आपने बड़ी दिलचस्प बात जी की, जी और जो हमारे सुनने वाले हैं, खासतौर पर जिनका मज़ामीर में इंटरेस्ट है, पंजाबी ज़बूरों में, जी बहुत सारे लोग ये जी समझते हैं जी कि आज जो मुरव्वज धुनें हम गाते हैं ज़बूरों की, जैसे जी जिनका कुछ नगमान ने जिक्र किया, मैं अब इनसे गुजारिश करूंगा आप इनको गुनगुनाइएगा, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि जी ये धुनें जो हैं ये सैमुअल गिल साहब की बनाई हुई हैं, और ये 100 साल पहले ओरिजिनल धुनें नहीं है जो आज हम गा रहे हैं। हाँ फिर मैं आपको रिसोर्स बताऊंगा कि आप ओरिजिनल धुनों पे कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो नगमान, जी ये जो सैमुअल गिल साहब की जो कंपोज की हुई आज के दौर में जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पंजाबी या इंडियन पाकिस्तानी पंजाबी जो जी चर्चेज जो गाते हैं, आपने 3-4 बड़े मशहूर गीतों के, जिनमें वन ऑफ फेवरेट मेरा ज़बूर 18 है, ठीक है ना, और आप पे हाँ पूरा आप पे हाथ करो। उठा के, और ये सैमुअल गिल साहब की ट्यून है, तो वो जिनको नहीं पता वो आज सुन लें जी, कि ये धुन जो है, ये मेरे ख्याल में किस स्टूडियो से ये प्रोड्यूस होती थी, रावलपिंडी से। ये वेव, नहीं, वेव स्टूडियो लाहौर या अच्छा, लाहौर से। फैसलाबाद में होता था। डेविड विला में जो स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री, पाकिस्तान रिकॉर्डिंग मुझे भी मिनिस्ट्री, नाम नहीं आ रहा। ठीक है, पी जी, आर एम। ये एक्चुअली ये दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां उस दौर में कैसेट्स या जो ठीक है, ठीक होती है। थी तो वो अभी लॉन्च की नगमान से हम गुजारिश करेंगे कि नगमान, जो सैमुअल गिल साहब की कंटेम्पररी धुनें आज गाई जाती हैं पंजाबी ज़बूरों की, उनका जरा थी। सैंपल हमें दे रहे हैं जी। सर बिल्कुल, मैं ज़बूर 18 मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, एक एक लाइन जैसे है। आपे उपरो हथ वधा के, मैनू रब बचावेगा। एक ये चल रहा है आजकल, ज़बूर 24, रब खुदाबंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। मजबूत मेरा दिल, जो है ज़बूर, मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। ठीक है, ये है। और नाहिद अख्तर ने गाया है बहुत ही खूबसूरत, तू वे ढाल, तू वे पनाह। सर इसकी प्रोनाउंसिएशन, अभी मैं पिछले दिनों भी ये सुन रहा था, और मैं कह रहा था कि यार क्या कमाल प्रोनाउंसिएशन कर दिया नाहिद अख्तर ने, बहुत खूबसूरत गाया। ट्यून म्यूजिक भी अपनी जगह है, लेकिन जो अदायगी है ना लफ्जों की, वो उसको और खूबसूरत बना देती है। तो ये कुछ जी ज़बूरों की ट्यून ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए लोगों को। थैंक यू फॉर हाँ आस्किंग जी, सर। हाँ जी, नो नो, दैट्स वंडरफुल। सो हम बात करें जी, जैसे उन्होंने जिक्र जी किया नगमान साहब ने, कि उन्होंने देखा नंबर वन, एक तो जो जो एटीट्यूड था चर्च के अंदर बजाने वालों का, दैट वाज नॉट हम्म, prepared as a जी ministry. They were prepared, or they were participating as a musician. इसीलिए उनको लगता था कि जब गाने बजाने का या गीत गाने का काम खत्म हो गया, तो अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, वी नीड टू स्टेप आउट, और जब दोबारा हमने गीत या ज़बूर हदिया इकट्ठा करना होगा या क्लोजिंग करना होगा, तो फिर हम दोबारा आ जाएंगे। फिर सो ये जी एक बहुत बड़ा गैप है। तो पास्टर शौकत साहब, जैसे नगमान ने बताया जी कि ये चीज़ उनको बॉदर करने लगी, नंबर वन जो फर्स्ट स्टेप था, उन्होंने देखा कि जी एटीट्यूड जो है, रवैया जो है, वो आपको किस चीज़ ने बॉदर किया, कि जो आपने नोटिस किया कि यार ये चीज़ जो है, ये हमारे कलीसियाई मौसीकी में या हमारी इबादत के अंदर, म्यूजिशियन या मौसीकी के अंदर जो है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो क्या चीज़ थी? वो हमेशा से, आज भी जब मैं देखता हूँ, लोग कहते तो हैं कि जी हारमोनियम बजाने वाले बहुत हो गए। मैंने कहा यार किधर है, कौन है हारमोनियम बजाने वाला, कौन गाता है हारमोनियम के साथ, वो जो असल बात है। आप म्यूजिशियंस हैं, आप समझते हैं इस बात को। अभी भी लोग बाजी तबले के साथ भी सही तरह से नहीं गा पाते, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो जो मेरी पेन थी चर्च के लिए, कि चर्च सरवाइव कर रहा है, लैक ऑफ म्यूजिशियन स्पिरिट और लैक ऑफ वर्शिप लीडरशिप वहां पे। तो मैं ये मेरा टर्निंग पॉइंट था कि क्यों ना चर्च के लिए, फ्यूचर के लिए एक ऐसा टीचर हो जो विलिंगली और वॉलंटियरली चर्च को
टीच करे और बच्चों को टीच करे, चर्च में म्यूजिक बच जाए। तो ये मेरी मोटिवेशन थी। और फिर डॉक्टर इमामुद्दीन शाहबाज, डॉक्टर अर्नस्ट मल, और फिर अब उस्ताद परवेज पारस, ये मेरी मोटिवेशंस हैं कि मैं इनको देखकर आगे आया कि इन्होंने कितना। अब डॉक्टर आईडी शहबाज साहब की बात करें तो 26 साल अनथक मेहनत की उन्होंने। और फिर ये पंजाबी जो ज़बूर हैं, ये भी मेरा सब्जेक्ट है, इस पे भी मैं कोशिश करता हूँ जिस तरह से मेरी रसाई होती है। तो 26 साल यानी 1882 से लेके, आप जानते हैं बखूबी इस बात को, 1908 तक 26 साल तक मेहनत, बुलावा। तो फिर जाके उन्होंने 150 ज़बूरों के जो पूरे औजान, और फिर पहली जो पंजाबी साल्टर की कॉपी 2000 कॉपी जो शाया हुई। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि एक ऐसे बंदे ने वेस्टर्न लोगों के साथ मिलके, प्रेस्बिटेरियन मिशन के साथ मिलके, उन्होंने उस दौर में जब दिया जला के काम किया जाता था, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी वंडरफुल। जैसे आपने देखा जी कि दो बड़े गैप दोनों नौजवानों ने देखे। नंबर वन, नगमान ने बोला है जी कि जो एटीट्यूड था म्यूजिशियंस का, वो एक तो बॉदर करता था उनको। दूसरे नंबर पर जो पास्टर शौकत साहब ने बताया जी कि जो म्यूजिक स्पिरिट है वो, और जो लीडरशिप लैकनेस है इसके अंदर। और ऑब्वियसली मतलब हालांकि हमारे पास, मैं चूंकि प्रेस्बिटेरियन चर्च का पादरी हूँ, सियालकोट कन्वेंशन में 3 साल तक सेमिनरी स्टूडेंट होते हुए मैं लीड करता रहा एज अ वर्शिप लीडर और प्लानर। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया वो था कि हमारे पास अकेडमिक रिसोर्सेज कोई नहीं है जो कि पास्टर्स को और लीडर्स को गाइड कर सकें कि जी आपने कलीसियाई इबादत को और जो कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप है उसको आपने कैसे डिज़ाइन करना है, और उसके ऊपर रिसर्च क्या है, बिब्लिकल उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारे पास हिस्टोरिकल रिसोर्सेज क्या हैं। क्योंकि हम सिर्फ जाते थे सीधा, हमारे पास एक ही रेpertoire या एक ही बुक मौजूद थी हिस्टोरिकली जो पंजाबी ज़बूरों की शक्ल में थी। और अनडाउटेडली बिला किसी शक व शुबे के इट इज़ अ मास्टरपीस। ज़बूरों की इब्रानी शायरी को हमारे पंजाबी कॉन्टेक्स्ट में रदीफ काफिए के साथ बावजन करके उसको लिखना, विदाउट वेरी डिवाइन नाइस। सपोर्ट एंड डिवाइन इंटरवेंशन, इट वाज नॉट यस, पॉसिबल। कोई नहीं कर तो पाता। अलमिया जो है वो ये है कि मेरी और आपकी जनरेशन तक आते आते वो 405 जो पीसेस थे वो मिस हो गए, और हमारे पास आज सिर्फ 25 या 40 या मैक्सिमम अगर हम कहें तो 50-60 के करीब ज़बूर हैं जो इवन सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में भी छपते हैं, उनमें से भी बड़े कम गाए जाते हैं। तो शुक्रगुजार हैं हम उस जनरेशन के जिनका नगमान साहब ने जिक्र किया। हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी हमसे, जिसमें परवेज पारस साहब का जिक्र हुआ, जिसमें सैमुअल गिल साहब का जिक्र हुआ, कि अर्नस्ट मल साहब का जिक्र हुआ, कि जी जिन्होंने इस सारे काम को एज अ म्यूजिशियन और सिंगर और आर्टिस्ट होते हुए आगे बढ़ाया। लेकिन जो बड़ा गैप जो दोनों भाई और हम आज इस पे बात कर रहे हैं वो था, क्योंकि अगर मैं इसको एक और एंगल से बयान करना चाहूं, ये तीनों नाम जो हैं, देवर म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट, देवर नॉट थियोलॉजियन, देवर नॉट पास्टर्स। हयाती पास यस, हयाती तालीम नहीं थी। लेकिन आज हम उन्हीं की बुनियादों पर खड़े हुए और हम आज आगे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इलाहियाती इदारों में का ये काम था कि वो मौसीकी जो हमारी इबादत का इंतहाई अहम जुज़ है, और आज से नहीं है। मतलब आप देखें, ज़बूरों की किताब की बात हो रही है, चूंकि इट्स माई सब्जेक्ट, ज़बूरों में कहीं नहीं कहा गया जी गो एंड प्रीच। ज़बूरों में 150 ज़बूरों में कुछ 100 बार से ज्यादा कहेंगे खुदावंद के लिए गाओ। अच्छा, तो गाओ आमीन। इट मींस इट्स अ कॉर्पोरेट वर्शिप। नंबर टू, आप देखेंगे कि जैसे नगमान ने जिक्र किया कि प्ले स्किलफुली, तो स्किलफुली प्ले करने के लिए फिर हैकल के अंदर, फिर इबादत खानों के अंदर यहूदी जो गायकी थी, मज़ामीर की लिटर्जिकल जो ऑर्डर था, दैट वाज देयर। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसका गैप है, और आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो यही गैप है, उसको कैसे फिल किया जा सकता है। तो नगमान, आपने जब वापस आए या जब आपने स्टडी की, तो ZBS वाज द फर्स्ट स्कूल या सेमिनरी हम कहेंगे कि जिन्होंने इसको एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर देखा और समझा कि जी इसको करना चाहिए। तो बिल्कुल इसके सही। पीछे क्या स्टोरी है, एंड व्हाई डिड ZBS रियलाइज, क्योंकि आप वहाँ पढ़ा रहे हैं, आपने आप किया उन्होंने, तो आपके ख्याल में जो, हालांकि मैं अगर कहूँ तो ये काम एक्चुअली टेक्निकली जिस तरह प्रेस्बिटेरियन चर्च ने पंजाबी ज़बूरों को जी। मुतारफ फरमाया बनाया, एक्चुअली ये काम उनका था। क्योंकि पाकिस्तान में 1887 से लेकर सबसे पुरानी सेमिनरी अगर देखा जाए तो वो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी। बिल्कुल वही है, गुजरात।
तो ये काम वहाँ हम्म। होना चाहिए था, जो कि शुरू हो गया है, खुदावन ने चाहा तो वी विल सी अगेन। लेकिन तो थोड़ा सा मैं बताइएगा कि ZBS को के पीछे क्या मोटिवेशन थी, या क्या रीज़न थी उन्होंने इसको सीरियसली लिया? जी बिल्कुल सर। जो प्रीवियस प्रिंसिपल थे सर अशकनाज आसिफ खान, वो खुद फिलीपींस से पढ़ के आए हुए थे। उन्होंने एमडी किया था वहां से, और काफी अरसे से वो जेडबीएस के साथ मुंसलिक थे। अराउंड आई थिंक अर्ली 80s से वो जेडबीएस में बतौर पहले स्टूडेंट आए, और फिर प्रमोशन के साथ वो टीचर बने, लेक्चरर बने, और फिर उन्हें मजीद मौका मिला आगे पढ़ने का। वो पढ़ कर आए तो काफी अरसा वो खिदमत में रहे। तो जब वो बाहर पढ़ के आए तो उन्होंने भी देखा कि यार यहाँ तो लोग बड़े ट्रेंड होते हैं यार, क्वायर्स होती हैं वो एक एक। क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो भी सेमिनरी में ही थी, तो वो क्वायर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो वहां उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो म्यूजिक बड़े तरतीब से चल रहा होता है। यानी अगर क्वायर को किसी को कह दिया गाने को, तो वो सब एक ही तरह गा रहे होते थे। मुख्तलिफ आवाजें चल रही हैं, लेवल चल रहा है, ऊपर सोप्रानो है, ऑल्टो है, टेनर, बेस है, जो भी। उस टाइम तो उन्हें नहीं इतना पता था, लेकिन उन्हें आइडिया हो गया कि यार इस तरह यानी एक अच्छी तरतीब के साथ सारे होते हैं। और यदि कोई ऊंचा नहीं गा सकते तो कोई बात नहीं, वो बेस में गा ले, जो ऊंचा गा सकते हैं फिर गा ले। इसी तरह फीमेल वॉइसेस में भी ऐसा था। तो वो ये चीजें उन्होंने सीखी। फिर जो भी मौजूदा प्रिंसिपल हैं जेडबीएस के, सर शहबाज बूटा, तो वो भी फिलीपीन पढ़ने के, उनको भी मौका मिला वहां पढ़ने का। तो उन्होंने एक दो सेम की वहां, बाकायदा चर्च म्यूजिक की डिग्रीज थी। तो उन्होंने भी आके फिर सर अशकना से जिक्र किया, जो उस वक्त पहले जो प्रिंसिपल थे। तो उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी, यानी उभारती थी ये चीज कि यार हमारे मुल्क में चर्च म्यूजिक की बकायदा डिग्री होनी चाहिए, यानी चर्च म्यूजिक पे बकायदा काम होना चाहिए। म्यूजिक तो है, चर्च में चल रहा है, लेकिन जो करंटली चर्चिज में मौसीकी के हालात हैं वो उस तरह नहीं है। यानी कहीं ना कहीं लैक थियोलॉजी वाइज। अब जरी सी बात है, वो बहुत थियोलॉजियन थे, कई जगह उन्होंने जाकर थियोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की कि यार ये गीत इट्स टोटली रॉन्ग फॉर द थियोलॉजी, बिल्कुल ही गलत है। खैर हम उन चीजों पे नहीं जाते, लेकिन दीज आर सम बेसिक्स जो थी। उनको पता चला कि नहीं यार, एक तो चर्च म्यूजिक में थियोलॉजी का बड़ा हाथ है, ये होना चाहिए। यानी थियोलॉजिकल एटलीस्ट, अगर हम ट्यून अच्छी नहीं बना पा रहे, लेकिन थियोलॉजी वाइज तो लिरिक्स ठीक होनी चाहिए। पहले आपको मालूम होगा कि बहुत सी ट्यूनें हमारी ऐसी है जो फोक ट्यूनों पे हमारे अभी तक लिरिक्स चल रही हैं। और पुराने गांव में, विलेजेस में चले जाए, लोग गाते हैं, लेकिन एटलीस्ट उस दौर में जो गौरव की ट्रांसलेटेड पोएम्स हैं या जो लिरिक्स हैं, वो थियोलॉजिकली करेक्ट है। हाँ, ट्यून उन्होंने फोक ले ली, लेकिन थियोलॉजिकली वो उसका मैसेज क्लियर है। तो बहुत सी चीजें जब उन्होंने फील की, तो इत्तेफाक से तब हमारा सेवक लॉन्च हुआ था। हमने उन्हें सीडीज वगैरह गिफ्ट की। सरशनाथ तब प्रिंसिपल थे, तो उनके जहन में ये बात आई। उन्होंने मेरे से मेरा विजन पूछा कि क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो चर्च म्यूजिक के लिए बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, और अगर मौका मिले व्हाई नॉट। सो देन दे हैव अ बोर्ड मीटिंग, और फिर उन्होंने इस चीज को फर्दर जो है ऑन पेपर इसको स्टैम्प किया और अप्रूव किया। तो यानी बहुत से ड्रॉबैक्स थे, थियोलॉजी वाइज भी थे। ऑफ कोर्स म्यूजिक तो अभी जैसे ये मिसालें हैं, ऑफ कोर्स ही इज पास्टर फॉर अराउंड 20-30 years। तो ये चीजें तो हर पास्टर फील करता है कि जो चर्च में जिसको गीत के लिए खड़ा कर दिया, वो उस सुर से शुरू कर देगा और जिधर कलीसिया भी नहीं गा सकती, या वो इतनी तेज शुरू कर देगा कि कलीसिया ताली भी नहीं बजा सकती, या हम्म। वो इतना स्लो कर देगा कि लोग कहेंगे यार गीत खुशी का है और तूने राग इसमें ये कर दिया। ये कॉमन चीजें हैं जो पास्टर्स बिल्कुल समझ सकते हैं, और जो बाहर से पढ़ के आए हैं सर, उनको म्यूजिकली भी कहीं ना कहीं नॉलेज आ जाता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जब उन्होंने फील किया और डिसाइड किया कि यार इसको बकायदा स्टार्ट करना चाहिए। जी, थैंक यू नगमान। पर शौकत साहब, आप चूंकि FGA बाइबल कॉलेज जो है, अभी रिसेंटली उनके पास स्टूडियो भी है, और उनके पास मतलब दे आर डेवलपिंग लॉट ऑफ थिंग्स। और खुदा का शुक्र है कि चलें, न्यू फ्रेश वेव, फ्रेश ब्लड, न्यू वाइन तारिक वारिस साहब की सूरत में वो एंटर हो रही है FGA की मेन स्ट्रीम के अंदर। तो आपने 2009 में वहाँ से ग्रेजुएट हुए आप? यस सर। तो 2009 में जब आप 2009 में। ग्रेजुएट हुए, तो आपने जब अपना स्कूल ऑफ वर्शिप स्टार्ट करने का शुरू किया, तो आपने परवेज पारस साहब को भी यहाँ पर एंगेज किया। और अभी मेरे ख्याल में लाहौर में एक ग्रेस बाइबल कॉलेज भी है, क्या नाम है उनका, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। लाहौर में उन्होंने भी म्यूजिक स्कूल का नईम प्रसाद साहब, नहीं, नईम प्रसाद here साहब। you go, या नईम प्रसाद साहब, उन्होंने भी शुरू किया। मेरे ख्याल में उनकी भी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। तो आपने इसके लिए रादर देन एकेडमिकली इंस्टीट्यूशन जो मौजूद था,
उनको मोटिवेट करने, उनके साथ जाने की बजाय आपने अलग स्कूल जो है वो अपना बनाया। तो हम क्यूरिकुलम पे बाद में आएंगे, आपका क्यूरिकुलम क्या है वहाँ पर और चैलेंजेस आप क्या फेस कर रहे हैं। लेकिन आपने इस बात को फील किया कि ये सब्जेक्ट असल में यहाँ होना चाहिए, ताकि आप जैसे नौजवान या आप जैसे लोग जब आएँ तो उनको ऑलरेडी उनके 2 साल 3 साल की थियोलॉजिकल एकेडमिक के दरमियान ही उनको इस बात की तालीम दी जाए, जिस तरह बाकी कोर्सेज पढ़े जाते हैं, वर्शिप का, म्यूज़िक का भी प्रॉपर कोर्स हो सेमिनरीज के अंदर। तो आपने ट्राई की या कोशिश की कि ये यहाँ पर भी होना चाहिए? ये सर लियाकत के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी इस बात पे, लेकिन मैं अब इनकरेज हो रहा हूँ अब दोनों भाइयों को देखकर कि आपने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में इस बात पे जोर दिया और वहां पे भी हुआ, अब हो रहा है। और भाई नगमान जावेद ने जारपत में किया तो वहां भी हो गया, तो वहां पे भी हम कर सकते हैं। मैं जरूर इस पे फोकस करूंगा और चूंकि ये बड़ी अहम बात है, ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पास्टर्स हैं, चर्च लीडरशिप है, होना तो इनको टेक्निकली इक्विप भी होना चाहिए कि जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे साउंड सिस्टम है उसको भी समझे। लेकिन ये तो दरकिनार, मतलब ये पता ही नहीं है, बाजे का भी नहीं पता कि ये बाजा कौन सा है कम से कम। तो ये पास्टोरल मिनिस्ट्री का एक बड़ा आप ये कह लें कि बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि अगर लीडर्स, चर्च लीडरशिप इक्विप नहीं होगी तो फिर वर्शिप लीडर्स कहाँ पे निकलेंगे या कहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। सो हमने देखा जी कि हमने थियोलॉजी को कवर किया है, नगमान ने इस पे बात की है, और हम अभी बात करेंगे कि थियोलॉजी के हवाले से कि, और चूंकि हम सब प्रोटेस्टेंट कह लें आप या रिफॉर्म्ड ट्रेडिशन से हैं, और रिफॉर्म्ड थियोलॉजी जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन बाइबल, और रिफॉर्म्ड थियोलॉजी की जो जड़ें हैं वो आप आज से शुरू कर लें। आज भी जो कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशनल चर्चेज हैं वहाँ से आप चले जाएं ग्रेट अवेकनिंग के दरमियान, वहाँ से आप रेफर्मेशन पे चले जाएं, रेफर्मेशन से आप अर्ली चर्च फादर्स पे चले जाएं, अर्ली चर्च फादर से आप रसूलुई दौर में आप आ जाते हैं, और यूँ आप अर्ली चर्च की जड़ों को और उसकी कंटिन्यूटी को देखते हैं जो मज़ामीर और गीत और सारे इनकी सूरत में आती है। और जो मेजर पर्पस होता है वो ये है कि गीतों के वसीले, मौसीकी के ज़रिए, हमारा चूंकि औरल कल्चर है, वी आर 65-70% औरल लिटरेट कल्चर, जहाँ पर लोग कलाम सुनने के बजाय ज़्यादा गीत सुनना पसंद करते हैं, जैसे अभी हमने जिक्र भी किया है। तो गीतों का मेजर पर्पज़ ये है कि थियोलॉजी को, खुदा के कलाम को, नॉलेज को, खुदा के बारे इल्म को, जिनको थियोलॉजी का नहीं पता मैं बता दूं, थियोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ गॉड, थियोस एंड लोगोस, सो ताकि खुदा के बारे इल्म। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली हम जब मसीही गीतों की या वर्शिप की बात करते हैं, क्रिश्चियन खासतौर पर चर्च म्यूज़िक की या वर्शिप म्यूज़िक की बात करते हैं, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए हम इबादत करते किसकी हैं। खुदावन यस्सु मसीह ने ये बड़ा क्लियर वाज़ह किया था सामरी औरत को, जब यस्सु मसीह ने बड़ा अल्टीमेट मुकाशफा दिया खुदा की ज़ात के बारे में। खुदा रूह है, और ज़रूर है कि हम में से बड़े लोग इस पर फोकस करते हैं शायद को कि उसकी प्रस्तुश रूह और सच्चाई से की जाए, लेकिन उससे पहले जो कॉन्वर्सेशन है यस्सु मसीह की, उसको बाज़ औक़ात इग्नोर कर जाते हैं, और वो ये थी, तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी प्रस्तुश करते हो, हम जिसे जानते हैं वी नो। थियोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ गॉड, और खुदा का इल्म गीतों के वसीले से बड़ा पेटेंट जाता है। किसी स्कॉलर ने लिखा था जी, वो म्यूजिशियन था, उसने कहा जी कि लेट मी राइट सॉन्ग एंड प्रोड्यूस म्यूजिक एंड आई डोंट केयर हु राइट थियोलॉजी। और यही वजह है हमारे बहुत सारे गीतों में जो रिफॉर्म थियोलॉजी है, जो मौसीकी के ज़रिए जो मैसेज कन्वे होना चाहिए, यीशु मसीह की ज़ात का इल्म, खुदा के बारे इल्म, खुदाए सालूस के बारे इल्म, वो बहुत कम है। तो पास्टर शौकत साहब, आपने जब इसका आगाज़ किया तो ऑब्वियसली पर्पज़ यही होता है कि हम मौसीकी के ज़रिए खुदा के इल्म को, खुदा की ज़ात को लोगों तक पहुंचा सकें। तो ऑब्वियसली मौसीकी के बारे में तो पाकिस्तान में और भी बड़े स्कूल हैं, हमारे यहाँ ख़ानदानी लोग भी शामिल हैं, हमारे यहाँ घराने हैं मौसीकी के जो मौसीकी सिखाते हैं और सारा कुछ करते हैं। आपने जब इसको वर्शिप का नाम दिया तो हाउ इट डिफरेंट, आपका जो करिकुलम है, आप जो सिखाते हैं वहाँ पर, उसमें आप बिब्लिकल और थियोलॉजिकल जो एजुकेशन है उसको आप कैसे डिलीवर करते हैं? इसमें रॉबर्ट ई वेबर की एक कंप्लीट वर्शिप लाइब्रेरी है, तो वहाँ वो मेरा रिसोर्स रहा है लॉगोस बाइबल सॉफ्टवेयर से। तो वो एकेडमिकली तो वर्शिप को मैं वहां से पढ़ाता हूँ। तो वो हमारे पास कोई बाकायदा लेसन प्लानिंग तो नहीं है। साथ हम ईस्टर्न जो रागा सिस्टम है इंडियन पाकिस्तानी, उस पे हम बेस करते हैं, क्योंकि हमारे जो जितना पंजाबी साल्टर है वो सारा रागा सिस्टम पे बेस करता है। तो थियोलॉजी को हम उसमें देखते हैं वर्शिप के सिनेरियो में।
रॉबर्ट ई वेबर। ओके, वंडरफुल। रॉबर्ट ई वेबर जी वो इदारा है, मतलब दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। उसके प्रेसिडेंट से लेकर यहाँ पर जो उसके मौजूदा ग्रेजुएट्स हैं मेरे दोस्त हैं, और उसी के ग्रेजुएट जो डॉक्टरेट है मेरे साथ पाकिस्तान भी 2 बार आ चुके हैं, और खुदावन ने चाहा तो इस साल फिर वो मेरे साथ आ रहे हैं। वी आर फाइनलाइजिंग डेट्स, और खुदावन ने चाहा तो आप बराह रास्त उन लोगों से मिलेंगे और उनके साथ आप सीखने के भी मौका मिलेगा ऑब्वियसली। तो नगमान साहब, चूँकि हम डॉक्सोलॉजी की बात करते हैं, थियोलॉजी की हमने बात की है, जैसे शौकत साहब ने बताया कि मज़ामीर की किताब इट सेल्फ रिच विद थियोलॉजी, और ऑब्वियसली बात है खुदा की ज़ात के बारे जितना इल्म हमें ज़बूर की किताब से मिल सकता है उतना शायद हमें किसी और किताब से नहीं मिलता। खुदावन यीशु मसीह से लेकर यीशु मसीह के रसूलों तक और फिर न्यू टेस्टामेंट में सबसे ज़्यादा हवाला जात अगर कोट किए गए हैं तो वो ज़बूर की किताब में से किए गए हैं। आमीन। तो ज़बूर की थियोलॉजी हमें बताती है, बाकी जो उसकी थियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है वो ज़ाहिर है इट्स एन एकेडमिक डिसिप्लिन, जो कि अनकरीब खुदावन ने चाहा तो पाकिस्तान में मज़ीद इसको मुतारफ़ करवाया जाएगा। तो डॉक्सोलॉजी पे बात करते हैं, और डॉक्सोलॉजी में चूँकि पास्टर शौकत साहब इसको टोटली कल्चरल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, पंजाबी मज़ामीर के हवाले से जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, आपने चूँकि वेस्ट से पढ़ा, और वेस्ट के अंदर आपने जब ये चर्च म्यूज़िक का डिसिप्लिन ख़त्म किया, मास्टर्स किया आपने चर्च म्यूज़िक के अंदर, तो पहले तो ज़रा दोनों भाई ज़रा ये बता रहे मुझे कि आपके ख्याल में हाउ डू यू डिफाइन वर्शिप म्यूज़िक, चर्च म्यूज़िक एंड गॉस्पेल म्यूज़िक, इन तीनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? वेरी नाइस सर। चर्च म्यूजिक से जब मैं गया स्टडीज के लिए ना, तो पाकिस्तान में एक बड़ा क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन बड़ा होता है लोगों के ज़हन में, यार सेकुलर म्यूजिक और चर्च म्यूजिक में क्या फर्क है। तो मैं जब गया मैंने भी सोचा कि यार मैं थीसिस लिखूंगा तो मैं ना इसी टॉपिक पे लिखूंगा। तो मेरा जो डायरेक्टर था ना, ही न्यू दैट कि मैं भी नया नया आया हूँ, एक नया पैशन है, एक जज्बा है। तो जब मैंने उसे जाके कहा ना सर मेरा ये टॉपिक है, वो हंसने शुरू हो गया। तो सर व्हाई आर यू लाफिंग, कहता है नो 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 नकमान, इट्स नथिंग, जस्ट आप सर्च करें। तो मैंने कहा नहीं सर देयर मस्ट बी अ रीजन, आप हंस रहे हैं कोई बात होगी। कहते हैं यार ये जो आप टॉपिक कह रहे हो ना, आप इस पे 2-3 सफों से ज्यादा नहीं लिख सकते। मैंने कहा अच्छा सर, व्हाई नॉट सर। मैंने रिसर्च शुरू कर दी सेकुलर म्यूजिक, चर्च म्यूजिक, और बाकी ऑफ कोर्स इतने एक सीनियर बंदा 20-30 साल से पढ़ा रहा है, तो वी केम अप लाइक कि वाकई यार चर्च म्यूजिक जो है, और ये एक बिल्कुल डिफरेंट सी दुनिया। लेकिन अगर देखा जाए तो सेकुलर म्यूजिक भी चलता आ रहा है, शुरू से है। बल्कि म्यूजिक तो जेनेसिस चैप्टर 4:21 उधर से चलता आ रहा है। बहुत से लोग इसी का हवाला भी देते हैं, या द फर्स्ट रेफरेंस जो है वो जुबाल से है, और जनी मत्ती सॉरी जेनेसिस यानी पैदाइश 4:21 में ऐसे चलता आ रहा है। लेकिन चर्च म्यूजिक की बात करें, चर्च जो बेसिकली टर्म है चर्च बाद में है, तो कोई भी म्यूजिक जो चर्च के लिए कंपोज किया जाए दैट इज चर्च। सबसे बड़ी जो चर्च म्यूजिक को बाकी म्यूजिक से डिफरेंशिएट करती है वो है उसकी लिरिक्स। ठीक है, और बाकी मैं काफी अच्छा सर्च करता रहा, फिर 6 महीने बाद मैंने अपना टॉपिक चेंज कर लिया, द रोल ऑफ क्वायर इन द चर्च। और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा आप सही कह रहे थे सर, वाकई बहुत सर्च करने के बाद भी कुछ, क्योंकि एकदम इतना लिखने को मटेरियल मिलता ही नहीं वाकई। तो चर्च म्यूजिक जो बेसिकली जो टर्म है चर्च म्यूजिक सर, इट्स नेम ऑफ अ डिसिप्लिन। ठीक है, हमारे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम सब लोग हैं, आई डू रिस्पेक्ट देम। लेकिन जब हम चर्च में आते हैं तो हमें बड़ा डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। हमारी खानसाबी बाहर है, हमें बहुत क्लासिकल आता है, वो गेट से बाहर है। जब हम चर्च में हैं हमने वही गाना है जो कलीसिया हमें साथ लेकर गा सके। अभी बल्कि मैंने नोट्स बनाए हुए थे, लास्ट ईयर मैं पढ़ा रहा था चर्च म्यूजिक एंड क्रिश्चियन वर्शिप। तो उसमें मैंने अपने ही नोट्स में से एक चीज निकाली थी, और मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी कि जो म्यूजिक है उसका काम है आपकी चर्च सर्विसेज को असिस्ट करना। यानी उसका लेवल ये है ना कि म्यूजिक को हम इधर ले जाएं, यानी अपने ऊपर ले जाएं और लिरिक्स और शायरी सब कुछ बोल जाएं। म्यूजिक का काम, तो जब आप चर्च म्यूजिक आते हैं, यानी जब चर्च के अंदर है, तो चर्च म्यूजिक एक डिसिप्लिन, आप वही बजाएं जो कलीसिया आपके साथ मिलकर गा सके। अगर आप ढोलक पर हैं तो ये नहीं कि बार बार तिहाई, बार बार लय चेंज, बार बार रिदम चेंज, लोग डिस्टर्ब हो। 2-3 लोगों की वाह वाह सुनने के लिए हमारे आर्टिस्ट जो है ना वो फिर थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। 100 लोग आपकी कलीसिया के भी हैं, आपने उनको साथ लेकर चलना है। तो चर्च म्यूजिक मेरे नजदीक टोटली डिसिप्लिन, आपने शुरू से लेकर एंड तक अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। गॉस्पेल म्यूजिक सर जो है अदर साइड, गॉस्पेल म्यूजिक
डिपेंड करता है आपके टोटली जो आपका कल्चर जो भी आप चल रहे हैं। मुझे पॉप म्यूजिक पसंद है, मेरे लिए गॉस्पेल म्यूजिक वही होगा। मुझे ला कई ट्यून पसंद है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा गॉस्पेल म्यूजिक हो वो उसी तरह का हो। ठीक है, या अफ्रीका में एक डिफरेंट स्टाइल है, डिपेंड करता है कि आप जिस कल्चर में हो, हम उस लिहाज से गॉस्पेल म्यूजिक को डिफाइन कर सकते हैं। और वर्शिप म्यूजिक वेरी गुड टर्म्स है। वर्शिप म्यूजिक जो होता है इबादत के लिए, तो मेरा मौकफ फिर वही आ जाएगा कि जब हम इबादत में आते हैं, बेशक आप चर्च के अंदर इबादत कर रहे हैं, घर के अंदर इबादत कर रहे हैं, बाहर किसी होटल में इबादत कर रहे हैं, आपको बड़ा डिसिप्लिन होकर चलना पड़ेगा। आप गिटार बजा रहे हैं, कोशिश करें वही चीज रखें जो सब कीबोर्ड वाला भी बजा रहा है या जो हारमोनियम वाला भी बजा रहा है। तबला और ढोलक की लड़ाई बहुत दफा देखी है सर। तबले वाले की और ढोलक की चर्च में लड़ाई इस पे होती है, मेरा माइक खोल दो। ठीक है, वो कहेगा यार मुझे सुन लो, ढोलक वाला कहेगा देखते हैं या सुन लो। नहीं, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। सर हमारा एक सब्जेक्ट था जब मैं डिग्री कर रहा था, एक था सर्विस प्लेइंग। सर में सर हमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट जो चर्च में यूज होते थे वहां जो भी थे उनको बजाना सिखाया जाता है। बजाना तो खैर हमें, हमने पियानो भी पढ़ना है, वायलिन भी पढ़ना है, गिटार सब पढ़ना है, लेकिन सर्विस में होता था कि एक स्टूडेंट ने जो है सर्विस प्लान करनी है, चर्च सर्विस, और बाकियों ने यानी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने हैं ऑल्टरनेट। हर एक की बारी 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 आती थी, तो बड़े डिसिप्लिन से बजाना पड़ता है। यानी ये नहीं कि मैं कहूँ कि जी मेरा पहले कीबोर्ड सुन लो, मेरा पियानो सुन लो पहले, नहीं। जब आप चर्च म्यूजिक या वर्शिप म्यूजिक पे आते हैं, आपको डिसिप्लिन होके लेना पड़ेगा। आई थिंक मेरा मेरे नजदीक जो मेन डिफरेंस है वो डिसिप्लिन। ओके, अगर थैंक यू। हमारे म्यूजिशियंस, सिंगर्स, जी सर, जी कैरी थैंक यू ऑन। नुकमान, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एलैबोरेटिव टर्म्स, और जाहिर है कि मतलब ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पीएचडीज होती है। ओके, चर्च म्यूजिक के अंदर फर्क, पीएचडीज है, ठीक है। गॉस्पल म्यूजिक में फर्क। अच्छा, गॉस्पल में थोड़ा सा बता दूं कि गॉस्पल म्यूजिक केम एक्चुअली फ्रॉम अफ्रीकन ट्रेडिशन। जब आना शुरू हुआ, ब्लूज आए, और फिर जब सोल म्यूजिक आया, जो अफ्रीकन जब गुलामी से आज़ाद हुए, so that was actually when this term coined with the African American context, कि जहाँ पर गॉस्पल म्यूजिक को वहाँ पर पेश किया गया, वेयर दे एक्सप्रेस। मेरे नज़दीक इसको मैं आगे भी थोड़ा और बयान करने की कोशिश करूंगा थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन, लेकिन आइए पहले पास्टर शौकत साहब के साथ चलते हैं कि उनके नज़दीक इन तीनों के अंदर क्या फ़र्क है, चर्च म्यूज़िक, गॉस्पल म्यूज़िक और वर्शिप म्यूज़िक। थैंक यू सर। चर्च म्यूजिक एक्चुअली जब हम, जैसे हमारा रिचुअल ट्रेडिशनल यहाँ पे जैसे एक टर्म यूज करने लगा हूं मैं, मुजरांग यहाँ पे चलता है, तबला भी और ये हमारा हारमोनियम भी। तो जब लोग सीख के आते हैं, म्यूजिक सीख के आते हैं चर्च में, तो उसी स्टाइल से बजाते हैं। अब ये वर्शिपर के वर्शिप पास्टर के अंदर बात है कि वो उसको किस तरह से फील करता है। तो चर्च म्यूजिक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये टोटली उसको संजीदगी से लेकर, यानी वो वाला जो टाड़ी वाला बजाना है, जैसे भाई नगवान ने बात की है, वो चर्च के अंदर नहीं है, उसमें एक फील है। तो वर्शिप इज होली फॉर गॉड, इट टोटली बिलोंग्स टू गॉड। जब आप गा रहे हैं, तो एक सिंगल वाह के लिए, एक प्रेज के लिए आप अगर गा रहे हैं, तो आप अपनी अपने आप की प्रस्तुत कर रहे हैं। यू आर नॉट वर्शिपिंग टू गॉड। तो आपको डिफरेंशिएट करना है प्रस्तुत में और एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में। तो जो गॉस्पल सॉन्ग्स हैं, जैसे हमारा जो कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वर्शिप एंड गॉस्पल सॉन्ग्स। तो गॉस्पल सॉन्ग्स गोया ये एक एलिमेंट है प्रस्तुत के अंदर, ये प्रस्तुत नहीं है, ये प्रस्तुत को बनाते जरूर हैं, लेकिन गॉस्पल सॉन्ग्स अगर आप के अंदर वो फीलिंग नहीं है, आप लिरिक्स गा रहे हैं, जो कुछ आप गा रहे हैं उसको समझ नहीं रहे, और उन पे आप फोकस नहीं कर रहे, और आप देख किसी और तरफ रहे हैं, देख आप किसी और तरफ रहे हैं और गा रहे हैं, वो प्रस्तुत नहीं है, वो आप गाना गा रहे हैं। तो जब आपने गीत गाना है या वर्शिप लीड करनी है, तो सबसे पहले ये एक बात हमें जानना जरूरी है, ये एक मैसेज भी है कि जब आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन जब आप वर्शिप कर रहे हैं तो ऑडियंस खुद यहोवा खुदा है जो तख्त पर बैठा है।
जी, थैंक यू। सो आपने नोट किया जी कि वर्शिप के हवाले से खास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई एम गोइंग टू लिंक बैक अगेन विद खुदा यीशु मसीह की सामरी औरत के साथ गुफ्तगू थी, हम जिसे जानते हैं हम उसकी प्रस्तश करते हैं। डू यू रियली नो गॉड? और जब आप खुदावंद को जानते हैं, जब आपका खुदा से पर्सनल इनकाउंटर होता है, पर्सनल रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ द मोमेंट जब आपका इबादत में फोकस खुदा की ज़ात होती है और ऑडियंस भी खुदा होता है। इसको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगा थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। इब्रानियों 2:12 के अंदर और 8वें बाब के अंदर इब्रानियों के खत में जीसस क्राइस्ट खुदावन यीशु मसीह हमारा जो है वो लिखा है कि वो सरदार काहिन है। इसके लिए जो ग्रीक टर्म वहां पर आई है, इट्स अ लिटोर्जिया। लिटोर्जिया मीन्स कि वो काम जो जमीन पर सरदार काहिन करता था, वो काम अब आसमानी हैकल में, जो रियल हैकल है जिसका इमेज नीचे दिया गया था, अक्स दिया गया था, वो खुदावन यीशु मसीह करते हैं। सो इट मीन्स एक्चुअली हमारा जो वर्शिप लीडर है, वो जमीन पर जो वर्शिप लीडर हैं, दे इमिटेट हेवनली वर्शिप लीडर जो जीसस क्राइस्ट है, और वो हमारी सारी वर्शिप को कलेक्ट करके वो खुदा के सामने, तख्त के सामने उसको उंडेलते हैं। एंड दैट्स हाउ द होल प्रोसेस गो। सो वर्शिप म्यूजिक में जैसे भाई ने जिक्र किया है, पास्टर शौकत साहब ने, द फोकस इज ओनली गॉड्स पर्सनैलिटी। खुदा के करेक्टरिस्टिक है, खुदा की ज़ात है, खुदा का इंटरवेंशन है हमारे लिए। एवरीथिंग फोकस एंड सेंट्रलाइज ऑन ट्रियून गॉड, खुदा सालूस, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस जो है उसको हम फोकस करते हैं, वो हमारा फोकस होता है। गॉस्पल म्यूजिक की जैसे बात की है, ये बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट रेज किया है, मुजरा अंग। प्रॉब्लम हमारे पास ये है, इसको मैं वर्शिप डांस पे फिर कभी हम बात करें कि वर्शिप डांस जो एक अलग सब्जेक्ट है वर्शिप के अंदर, लेकिन मुजरा अंग जो है, ये चूंकि नगमान ने बात की थी कल्चरल की, हमारा जो कल्चर है, बहुत सारी धुनें ऐसी हैं जिनको हम अपने कल्चर म्यूजिक पर लेकर आते हैं। अच्छा, अब जो मुजरा अंग है, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हम उसे ये नहीं कह सकते ये हमारे कल्चर से बाहर है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुजरा अंग जो है, ये अगर टेक्निकली देखा जाए, इट वाज नॉट इंडो पाकिस्तान इंडिक, ये जो है ना, जो हमारा जो एरा है उसका ये म्यूजिक नहीं है मुजरा अंग जी। दे ब्रॉट बाय द मुगल्स। जब मुगलिया सल्तनत जब इंडिया में आई है और जब दरबारी काम शुरू हुआ है, दैट्स वेयर, क्योंकि क्या कहना चाहिए कि जो म्यूजिक और आर्ट जो था वो पैटर्नाइज किया गया बाय द राजा एंड बड़ी महाराजा। सगीर पाक हिंद। सो जब राजा और महाराजाओं ने जब उन्होंने म्यूजिक को पैटर्नाइज किया, सो दैट्स वेयर म्यूजिक कम आउट फ्रॉम द रिलीजियस पर्पस। क्योंकि इंडिक म्यूजिकोलॉजी के अंदर चाहे उनका रक्स हो, चाहे गायकी हो, चाहे चांट हो, अलाप हो, वट एवर इट वाज, वो सोलली रिलीजियस पर्पस के लिए था। लेकिन जब मुगलिया सल्तनत आई, इट बिकेम द पार्ट ऑफ दैट। और जब कॉलोनियल एरा आया, तो कॉलोनियल एरा के बाद ये रेड लाइट एरिया में चला गया, क्योंकि सल्तनत पैटर्नाइजेशन खत्म हो गई, तो आर्टिस्ट कहाँ जाते। सो दैट्स हाउ वेयर द एंडिंग। और उसी जगह से हमारी जनरेशन तक आते आते प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास चाहे वो स्टेज ड्रामे हों पंजाबी के, या हमारे पास फिल्मी मौसीकी हो, चूंकि जो सोर्स है हमारे पास, जो मॉडल है हमारे पास पब्लिक के अंदर, वो ये वाला डोमिनेंट है पब्लिक के अंदर, इसलिए हमें लगता है कि यही अंग मौसीकी के अंदर भी आना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो सूफी म्यूजिक है वो भी एक मॉडल है हमारे पास कल्चर का, जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है, जैसे नगमान और पारी शौकत साहब ने जिक्र किया है, हमारे पास जो कल्चर है, कल्चरल मौसीकी है, फोक। फोक एक और अंग है जिसको लिया जाता है। सूफी हमारे पास एक मॉडल है, फोक का एक मॉडल है, ऊपर से जो बाजारी मुजरा अंग है वो भी एक मॉडल है। लेकिन चूंकि जो जो बाजारी है, जो पब्लिक है, दैट इज मोर डोमिनेंट, इसलिए वो हमारी गायकी में भी आपने देखा होगा, मुझे भी यहाँ बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि मैं यहाँ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में हूँ, लेकिन हैं तो हमारे देसी पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है। तो उनको लगता है जी कि अगर कोई डिसिप्लिन, जैसे नगमान ने जिक्र किया ना, अगर कोई डिसिप्लिन सॉन्ग दादरे पे चल रहा है या वॉल्ट्स पे चल रहा है ना, तो यार बड़ा स्लो है, अच्छा मजा नहीं आ रहा। मैं उनको नहीं, यार मजा लेने नहीं आए। वर्शिप इज नॉट यू गेटिंग मजा और नॉट, ठीक है ना। वर्शिप इज ऑल अबाउट फोकस, जैसे हमने जिक्र किया है। तो अगर वो गीत कोई लोअर स्केल पे होगा, जहां पर क्वायर ने उसको कांग्रीगेशनल गाना, अगर हाई नोट पे नहीं जा रहा, उतनी पब्लिक परेशान हो जाएगी कि लो जी ऐ तो सही समझे नहीं ऑन रही। उनको चाहिए हिप्नोटिक, जो कि इमोशनली उनका जो दिमाग के अंदर जो क्या कहते हैं, वो एक मादा होता है जिसको हम लोग, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा उसका, एक फ्लूइड होता है जो हमारी लाइकनेस को देखकर बड़ा हाई हो जाता है। डी से शुरू होता है मेरे जहन, एनीवे वो एक टेक्निकल टर्म है साइकोलॉजिकली। वो जब तक हमारा एड्रेनलिन रश ना आना हो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना,
तेज म्यूजिक, हाई नोट, हिप्नोटिक, और जनाब मतलब आप एक जगह जम कर जो है ना एक ही नोट को रिपीट किए जाएं, वी थिंक दैट कि ये इबादत नहीं है, हालांकि दिस इज साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम। एनीवे, आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं जी, वाइंड अप करते हैं आज की हमारी गुफ्तगू। यस। तो नगमान, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गीत आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो सिंगर्स हैं, मोस्टली इस दौर में और सोशल मीडिया के दौर में जनरली इट इज़ अ वन मैन और वुमेन सिंगिंग, ठीक है, और उसकी वीडियो बना के जो कि कांग्रीगेशन के लिए बाज़ औक़ात जहन में रख कर नहीं बनाई जाती, इट इज़ नॉट अ कांग्रीगेशनल वर्शिप, वो उनके लिए एक ट्रैक है जिसको उन्होंने गाना है और उनको प्रेजेंट करना है ताकि लोग उनको पहचानें और जानें, नंबर वन। नंबर टू, अपने टैलेंट को मोर पॉलिश करें, एंड नंबर थ्री, टू ब्रिंग समथिंग, लेकिन उसका पर्पस जो है वो कांग्रीगेशन को और इबादत को जहन में रखकर नहीं किया जाता। आप क्या सेटिस्फाई हैं मौजूदा जो प्रोडक्शन आ रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं, या अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? सर देखें, एक लिहाज से मैं सेटिस्फाइड इसलिए हूँ क्योंकि देखें हमारे नौजवान हैं, नौजवान नस्ल है, लड़के लड़कियां बहनें भाई, एक लिहाज से इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि वो और भी काम कर सकते हैं, ठीक है, गलत राह पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी पुट कर रहे हैं खुदावन के फजल के लिए। तो ये सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट है और इस पे मेरा ख्याल है हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हाँ यार, ये एक ऐसी एज है जहाँ से वो बरगला भी सकते हैं, लेकिन दे आर डूइंग समथिंग गुड म्यूजिकली। मैं म्यूजिक सबका सुनता हूँ, ठीक है, और अभी कुछ प्रोडक्शंस ऐसी हैं जैसे जिनमें म्यूजिक आउट क्लास है, आउट क्लास म्यूजिक है। हाँ, सिंगिंग पे बिल्कुल बात हो सकती है, यानी सिंगर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। कुछ शायरी वैसी अभी भी आ रही हैं, लिरिक्स कुछ अभी भी ऐसे हैं जो थियोलॉजिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है, और उससे एक बड़ा नेगेटिव सा इंप्रेशन पड़ता है। उस चीज पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, यानी थियोलॉजी वाइज हमें आई थिंक वी हैव टू वर्क हार्ड कि जो हमारा जो भी गीत आते हैं या कोई प्रोडक्शन, सर अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, एक दौर में कोई भी म्यूजिक आता था तो चर्च का एक फोरम होता था, उसके बगैर वो सॉन्ग आता ही नहीं था बाहर, वेस्ट में आता ही नहीं था बाहर जब तक कि वो उस यानी पॉलिश किया नहीं जाता था। इवन हिम बुक्स हैं सर, हिम्नल्स हैं जैसे बाहर के, वो हिम बुक में कोई भी सॉन्ग जो थियोलॉजिकली करेक्ट ना हो या उसकी ट्यून इस तरह की हो कि वो किसी सॉन्ग से मिल रही हो, वो हिम बुक में आते ही नहीं। वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ, यानी एक फोरम होना चाहिए। जैसे हमारे बहुत से शायर हैं, अगर मिसाल के तौर पे अगर सर जैसे मेरा एरिया इस्लामाबाद पिंडी है या ZBS है, मैं एकदम सब पे नहीं आ सकता। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो गीत बनाते हैं, हाँ यार इसको शायरी को भी हम चेक करते हैं और म्यूजिकली भी चेक करते हैं, हाँ देन वी कैन फोकस। और कॉन्ग्रीगेशन सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें नेगेटिव जाती हैं जो लोगों को एक बहुत गलत किस्म का इंप्रेशन देती है। तो हाँ, म्यूजिकली मैं सेटिस्फाइड हूँ और इस चीज के लिए भी कि हमारे नौजवान नस्ल एक अच्छा काम कर रही है कि चले उनके पास ऑप्शन है गलत काम भी करे, लेकिन वो खुदावन के जलाल ये नाम के लिए जलाल दे रही है। तो पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, आई हैव क्वालिटी टू। ओके, वंडरफुल नुकमान, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। म्यूजिक जो अरेंजमेंट है मौसीकी का, ऑब्वियसली वो या तो उसे म्यूजिक अरेंजर कर रहा है, वेदर दे आर यूजिंग सॉफ्टवेयर या मैनुअली कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उसमें गाने वालों का और शायर का तो कोई अमल दखल ही नहीं है। इट्स टोटली प्रोफेशनल एरा और वो प्रोफेशनल टीम है। और हमारे जब बच्चों के गीत मैंने किए, जो जितने हमारे बच्चों के गीत हैं बड़े टॉप क्लास मशहूर हुए, 6 दिन में खुदा ने ज़मीन आसमां बनाए, या बीज बोने वाले की, या उसके बाद रिम 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 जो हमारा तीसरा एल्बम था, सारे वो जितने गीत हैं मैंने लिखे और बनाए, वो सारे के सारे नो बडी कैन बिलीव दैट दे वर ऑल अरेंज बाय मुस्लिम म्यूजिशियंस इन कराची। सो दैट्स होली प्रोफेशनल एरा, उसमें तो कोई हमारा कंट्रीब्यूशन है ही नहीं है, नंबर वन। लेकिन आपने जो बात की ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं इस प्रोग्राम के तवसत से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ बाकी जो लोग सुन रहे हैं, कि जैसे उन्होंने जिक्र किया ना कि जब गीत लिखे जाते हैं तो ये एरिया आ गया सॉन्ग राइटर्स का, शायरों का। तो इसमें सिंगर का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि सिंगर ने तो जो शायरी लिखी हुई है, जो कंपोजिशन हुई है, उसने गा देना है। अगर सिंगर थियोलॉजिकली बिब्लिकली ट्रेंड है और उसने अगर कहीं से पढ़ा हुआ है कलीसिया मौसीकी को, दे विल गो ओवर देयर। नहीं जी, ये बात जो है ना ये ठीक नहीं है। इस मामले में मैं हमारे जो मुसलमान सिंगर हैं, दे आर वेरी गुड एट दैट।
अगर उनको कोई ऐसी बात लग जाए ना उस शायरी के अंदर, गीत के अंदर, जो उनके अकीदे और ईमान के खिलाफ है, वो उसे चेंज करवा देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, मैं ये नहीं गाऊंगी या गाऊंगा, इसको आप ऐसे कर दें। ऐसी स्टोरीज मुझे लोगों ने बताई हैं। सो ऐसा भी मौजूद है। लेकिन जो नगमान ने बात की है ना कि जो चर्च है, एक्चुअली ये उनका काम है कि वो इसको मॉनिटर करे कि जी इसको कैसे करना चाहिए। हमारे यहाँ तो हाल ये है, यूट्यूब चैनल वाले लोग काम किसी का, मेहनत किसी की, गीत किसी के कंपोज राइट किसी ने किए, वो उन्होंने अपने चैनल बना के तो वो अपने चढ़ जाते, अपना कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि अपने नाम से चैनल बना के उसका गीत उठाया, उसको लिंक कर दिया। मतलब वी आर ऑल कंज्यूमर्स, हम कंट्रीब्यूट तो करते नहीं है ना, हम कंज्यूम किए जाते हैं बस जी, जो है उन्हें कंज्यूम किए जाओ। दूसरा, एक और चीज आप देखेंगे, वेदर इट्स सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब है, चाहे वो एफजीए की किताब है, चाहे वो चर्च ऑफ पाकिस्तान की गीतों की किताब है, चाहे पर्सनल गीतों की किताबें हैं, हम जो बना बनाया मटेरियल मौजूद है, हम उसी को उठाते हैं, छापते हैं, अपने नाम को ऊपर ठप्पा लगा कर चढ़ा देते हैं। मतलब हमारा रियल कंट्रीब्यूशन नहीं है कोई भी। जैसे मैं पहले कह रहा हूं, वही काम जो यूट्यूब चैनल वाले बना के कर रहे हैं, वही बिजनेस जो है वो चर्च ने किया हुआ है। लिखारी कोई और है, कंपोजर कोई और है, गाया किसी और ने है, प्रोड्यूस किसी और ने किया है, और हम उनको जनाब अपने किताबों में लिख कर अपने चैनल पर चढ़ा के चढ़ाए जा रहे हैं। प्लीज गिव ऑनर एंड क्रेडिट जिन्होंने किया है। और वजह इसकी क्या है? चूंकि चर्च ने कभी इस पर गौर ही नहीं किया, चर्च ने कभी अपनी तरफ से डिसिप्लिनरी डिजाइन नहीं की चीजें। जैसे आपने शुरू में जिक्र किया है, ये जितने आपने सैमुअल गिल साहब के और जो आपने बातें की हैं, वेव स्टूडियो दैट वाज रोमन कैथोलिक मूव, और उसके पीछे एक हिस्ट्री है, कभी मौका मिला उस पर बात करेंगे कि वाई 1960s 70s ओनली, क्यों इससे पहले नहीं हुआ, और क्यों ये हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी ज़ुबान में ज़बूर गीत आने शुरू हुए, और वाई रोमन कैथोलिक वेव स्टूडियो वाज द वन ऑफ द लीडिंग स्टूडियो। उसके बाद पाकिस्तान रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री है, प्रेस्बिटेरियन 100 साल पहले उन्होंने जो ज़बूरों की किताब बनाई। मतलब इसके पीछे प्रॉपर हिस्ट्री है जिसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। दूसरी, आपने एक चीज़ और देखी होगी, वेस्ट के अंदर यहाँ पर एक बड़ा मशहूर एक इदारा है जिसको लाइसेंस श्योर कहते हैं, CCLI, कंटेम्प्रेरी क्रिश्चियन वो है। और उनका आप कोई भी गीत जो है, आप अपने चर्च में बगैर उनके लाइसेंस के रॉयल्टी पे किए आप नहीं गा सकते। इट मीन्स कि यू आर ऑनरिंग द क्रिएटिविटी एंड द हार्ड वर्क, और उनकी जो प्रॉपर्टी है आप उसको ऑनर कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नगमान ने इसका जिक्र किया है कि ये हमारे पास होना चाहिए, जिसको हमें जिक्र करने की ज़रूरत है। शायरों पे बात उन्होंने की है जी, सॉन्ग राइटर्स, उनको भी बिब्लिकली ट्रेन होना चाहिए। पास्टर शौकत साहब, यही सवाल आपसे है जी कि आप क्या सेटिस्फाई हैं, और अगर नहीं है तो आपके ख्याल में कौन से एरिया है जिसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? सर, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ रिचुअल वर्शिपर्स से। कुछ ऐसे वर्शिपर्स हैं पाकिस्तान में जिनका जो स्टफ है वो रिलायबल है, थियोलॉजिकली मजबूत है। लेकिन यहाँ पे हमें जो बसीरत की डेफिनेशन एक स्कॉलर करता है कि सही और गलत में तमीज करना नहीं है, बल्कि सही और तकरीबन सही में तमीज करना है। तो ये पास्टर्स की जिम्मेदारी है। फिर हम जो वर्शिप लीडर्स हैं यहाँ पे, तो हमें इन चीजों को पिन पॉइंट करना चाहिए। क्योंकि एक भाई ने जैसे बात किया कि वो गलत काम नहीं कर रहे, असल में तो ये गलत काम हो ही रहा है, क्योंकि खुदा की जो प्रस्तिश है उसकी शान की शाया होनी चाहिए। तो अगर हम जो जानते बूझते हुए इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर ये लोग कैसे मना होंगे? तो फिर एक और भी बात है कि यहाँ पे इन लोगों की भरमार क्यों हुई है? जाहिर बात है, गैप था, अच्छे लोगों ने किया नहीं, तो फिर उन्होंने तो करना है जो कुछ उनके पास। तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है कि फिर उन लोगों को करना चाहिए जिनकी जो बंदे थोड़े इक्विप्ड हो जाते हैं, जो स्किल्ड हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, कमर्शियल चले जाते हैं, वो चर्च म्यूजिक करते ही नहीं है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई नगमान को कि वो बाकायदा म्यूजिक पढ़ के और खुदा के लिए कहा। जी थैंक यू वेरी मच। सो जी, पारिश शौकत साहब ने जिक्र किया जी कि जो भरमार है, जो इस वक्त हमारे यहाँ जो यार, ऑब्वियसली हमारे पास म्यूज़िक एक ऐसा मीडियम है, एज ए पावर है, जो पूरी दुनिया में यूथ को अट्रैक्ट करती है। इट्स अ क्रिएटिविटी, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है, हमें दिया गया है। इशू सिर्फ ये होता है कि हाउ वी आर यूजिंग दिस फोर्स, और ट्रेजिडी कह लें आप, अलमिया कह लें, डरलिमा कह लें चर्च का, वो ये है कि ये काम जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसका रिजल्ट ये निकला है
कि 20 साल 25 साल पहले खुदा ने मुझे इसका बोझ दिया, आई बिकेम अ फर्स्ट वॉइस, कह रहे हैं या कह रहे हैं कि मैं अपनी जनरेशन में एक काम को लेकर आगे बढ़ा। फिर खुदा ने और लोगों को विजन दिया। जैसे मैं पास्टर शौकत साहब से पर्सनली कभी नहीं मिला, मेरी आज इनकी रूबरू मेरे ख्याल में स्क्रीन पे पहली मुलाकात हो रही है, ठीक है ना जी। यस। हमारी फ़ोन पे बात हुई है, टेक्स्ट मैसेजिंग पे बात हुई है। नगमान से मेरी रूबरू मुलाकात अभी मेरे पाकिस्तान ट्रिप में हुई, जब मैं ZBS में गया था एज अ गेस्ट लेक्चरर के तौर पर। तो आप देखें कि जब इंस्टीट्यूशन या इदारे नहीं कर रहे थे तो खुदा के रूह ने बराह रास्त लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। या आमेन। तो ये बड़ी प्रेज द लॉर्ड। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुदा का रूह हर दौर में काम करता है। बात सिर्फ ये होती है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो चलती हुई वैगन में सवार हो जाते हैं, ठीक है ना। यार वैगन चलन रही है तो मशहूर हो गई है, अही भी बढ़ जाइए बच्ची ताकि साड़ा भी ठप्पा लग जाए, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट चूंकि बात हो रही है वर्शिप की, हमारे यहाँ जो मैस मूवमेंट है, दिलचस्प बात यह है कि जितनी बड़ी तादाद में सियालकोट रिवाइवल आया 1857 और उसके बाद, उसमें ना मिशनरियों ने प्लान किया था ना उन्होंने प्लांट किया था। ये अलग बात है कि जब मूवमेंट शुरू हुई, खुदा के रूह ने काम करना शुरू किया, उन्हें अपना ठप्पा ला हड़िया, उन्हें अपना लेवल ला हड़िया कि ला यार साड़ा काम जे ही थे बेटे हाँ, तो साढ़े वेले काम हो गया, रिपोर्टां टुर गई हैं, ये वो सारे न्यूज़ लेटर चले गए। तो बाद अगर होता भी ऐसे है कि वो एक शेर फिर मुझे याद आ गया कि जी वो कहता है कि शाहकार बनाने में उंगलियां फिगार हुई, ठीक है ना। कह रहा है जी शाहकार बनाने में उंगलियां फिगार हुई, जब बुत बना तो खरीदार आ गए, ठीक है ना। वाह। कह रहा जी कि जब मैं बना रहा था, पत्थर को छील रहा था, काट रहा था, छैनियां थोड़े बनान दिया हाँ, और मैं दिन रात कर रहा था, मेरी उंगलियां कहते हैं फिगार हो गई, जख्मी हो गई, कट गई, लहू बरसने लगा। लेकिन जब बन गया तो खरीदार आ गई, सानू दे दो, ठीक है। वाह। तो बहुत सारी ऐसी होती हैं हालात के जब आपकी सख्त मेहनत पे लोग वैगन में चलती में क्या हो जाते हैं, सवार हो जाते हैं, ठीक है। कहते हैं जी कि दिस इज आवर। आल्दो हमारी आज की गुफ्तगू का पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इबादती मौसीकी है, मौसीकी भी और इबादत भी, इट इज़ अ प्रॉपर डिसिप्लिन। जैसे नगमान ने कहा है, इट इज़ अकेडमिक डिसिप्लिन, इट इज़ एन आर्टिस्टिक डिसिप्लिन। ये दोनों के दोनों डिसिप्लिन हैं। इनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के इलाहियाती इदारों में एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, ताकि यस। जो पास्टर शौकत साहब ने बात की है, जो नगमान साहब ने बात की है ना, कि जो यंग जनरेशन है वो क्या करे। अगर आप उनको गाइड नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो उनको कोई मॉडल मिल रहा होगा बाहर से जो ले रहे होंगे, फिर मुजरा भी आएगा, फिर बाकी कंटेम्प्रेरी भी आएंगे। जब किसी ने कहा था जी कि इफ़ यू डोंट टीच योर चाइल्ड समबडी एल्स विल टीच देम, आप नहीं सिखाएंगे तो कोई ना कोई और उनको सिखा रहा होगा। कहीं ना बिल्कुल। कहीं से वो गलत नॉलेज को, गलत इंटरप्रिटेशन को, ना कोई गलत पर्सपेक्टिव वो ले रहे होंगे कहीं ना कहीं से, अगर आप उनको दुरुस्त नहीं देंगे। तो बसीरत, जैसे पास्टर शौकत साहब ने कहा है जी, ये नहीं है कि सही गलत क्या है, ये है कि सही और बिल्कुल सही में जो है बीच में जो बारीक लाइन है, हाउ टू डिसर्न दैट। आखिरी सवाल करूंगा जी मैं आप दोनों भाइयों से, वाई वी नीड वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज एज थियोलॉजिकल एजुकेशन इन पाकिस्तान, और इसमें आपका किरदार क्या, आप रोल प्ले कर सकते हैं। अगर दो सवाल हैं जी, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। नंबर 1, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इसकी जरूरत होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर आपके पास लाइन ऑफ एक्शन क्या है। पास्टर शौकत साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, इसमें ऑफ कोर्स हमें वर्शिप लीडरशिप की जरूरत है। चर्च म्यूजिक इंस्टीट्यूशन बिल्कुल उसी तरह से होने चाहिए जैसे थियोलॉजी स्कूल्स हैं। तो पास्टर्स तो इक्विप होके आ रहे हैं, आप देख लें, उसमें फर्क कर सकते हैं। एक जो ट्रेन पास्टर है इलाहियाती अदारे से, उसकी खिदमत फर्क है, और जो हवाई पास्टर है तो उसकी खिदमत फर्क है। इसी तरह से जो बाकायदा लोग ट्रेन है, यहाँ पे गैप ये है कि लोग ट्रेन है तो म्यूजिक में ट्रेन है, उनके पास चर्च म्यूजिक नहीं। तो यहाँ पे एक बात मैं शामिल करना चाहता हूँ कि पास्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्शिप लीडरशिप। पास्टर्स को, पासवानों को ये देखना चाहिए, वो सरवाइव करते रहते हैं, उसी में वो सफर करते रहते हैं सारी जिंदगी। एक चर्च बना लिया, सफर करते रहते हैं बगैर म्यूजिशियन के, बगैर वर्शिप पास्टर के। तो ये गैप, उन्हें स्पेस भी देनी चाहिए। उन्हें उन्हें नौजवानों को ट्रेन भी, कई दफा खर्च करके भी ट्रेन करके तो वर्शिप पास्टर को रखना चाहिए, हायर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि टोटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पास्टर्स की है। ठीक है जी, नगमान।
थैंक यू शौकत भाई। सर एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैं जरूर शेयर करूंगा। आज से अगर कुछ अर्सा पहले चले जाएं, लेट्स सपोज 15-20 साल पहले चले जाएं, मेरा नहीं ख्याल कि सेमिनरीज के नाम लोगों को आते भी थे या कोई कॉमन थे। बस मेरे दादा मेरे अबू पास्टर थे, मैं भी पास्टर हूँ। लेकिन ये चेंज हो गया है 2005-2010 के बाद। आप देखें, आप किसी भी चर्च में जाते हैं, अगर आप वहाँ पास्टर बनना चाहते हैं या अपना चर्च बनाना चाहते हैं, लोग पूछते हैं भाई जी सेमिनरी की थी जे या आप पढ़ के आए हैं। तो मेरा ख्याल ये है, जो मेरा ईमान भी है, कि अगले 5-10 सालों में जो हमारी म्यूजिक टीम हुआ करेगी चर्च की, लोग उनसे भी पूछेंगे कि भाई आप वाह चर्च वाह। म्यूजिक पढ़ के आए हैं या नहीं। और ये या सर बड़ी बेसिक बात है, क्योंकि आप लोगों को मैं जब से बाहर गया पढ़ने, मुझे तो खुद नहीं था पता यार चर्च म्यूजिक का बैचलर्स होता है, मास्टर्स होता है। लेकिन अब आए हैं सर, जैसे आपको देखिए अब गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी वर्शिप डिपार्टमेंट में बहुत खुश हुआ कि यार एटलीस्ट गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी सर इट्स अ जायंट, यदि उन्होंने एक स्टेप लिया है तो सर ये आएगा वक्त। और चर्च म्यूजिक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जब हमारे पास्टर अगर ट्रेंड होके आ रहे हैं तो हमारे म्यूजिशियंस को भी ट्रेंड होके आ रहे हैं। इट विल बी अ बिग स्टेप। और लोग जैसे जैसे अवेयरनेस लोगों में आ रही है, मेरा ख्याल है कि आने वाले कुछ अर्सा में ये चीजें लोग अपनी म्यूजिक टीम से डिमांड किया करेंगे कि भाई आप हमारी म्यूजिक टीम का हिस्सा है, सेमिनरी से जरूर होके आइए। और बिल्कुल। यही मेरा कॉन्सेप्ट है। वंडरफुल जी। सो इसी नोट के साथ पाकिस्तान के अंदर थियोलॉजिकल स्कूल्स के अंदर रेवोल्यूशन रिवाइवल आ रहा है, और नगमान जैसे, पास्टर शौकत जैसे लोगों की आवाज़ें जो हैं वो सुन रहे हैं। मैं तो खैर अपने आप को काउंट नहीं करता इतना इंपॉर्टेंट। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू 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 डूइंग माय माय कॉल, और जो लेवल मेरा है मैं उस पर काम करता हूँ। एक बात जो मैंने अभी नोट की है और जो आपने देखा होगा जो दोनों भाइयों ने फोकस किया है, वो है पास्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब जो जो मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि पास्टर्स, जिन इदारों से ये प्रोडक्शन निकल कर आती है पास्टर्स की सूरत में, तो वहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो पादरी बेचारा हम्म जो टोटली इलिटरेट है, जो टोटली जिसको पता ही नहीं है कि वर्शिप स्टडीज या मौसीकी क्या होती है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, हाउ कैन दे कम? उनको तो हमारे यहाँ जो मेरा क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान के थियोलॉजिकल करिकुलम के अंदर, खासतौर पर मौजूदा जनरेशन में 21st सेंचुरी के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि करिकुलम खराब है, करिकुलम बुरा है, नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट माई पॉइंट इज आउटडेटेड है। हमारा जो थियोलॉजिकल करिकुलम है सेमिनरियों के अंदर, इट इज आउटडेटेड। क्यों आउटडेटेड है? पेंडेमिक के दिनों में और पोस्ट पेंडेमिक के दौर में, जब मैं और आप जिस दौर में रह रहे हैं, वहां पर सेमिनरियों की जरूरत अब ये नहीं है कि आप जो है वो जो 70 साल 80 साल पहले जो गोरे हमें देकर गए थे उन्हीं को फॉलो करें। वाई? द रीजन इज दैट कि वो जो करिकुलम था दैट वाज डिजाइन, इसको कह लें कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, इट वॉज हम्म डिजाइन बाय डिफॉल्ट टू प्रोड्यूस मैनेजर्स। कि जो हमारा जो मिशन है उसको सिर्फ आप, जो आपको लाका दिया गया है, जो आपको काम दिया गया, उसको मैनेज करें बस। यू डोंट नीड टू थिंक क्रिएटिवली, क्रिटिकली। ठीक हम्म है। दूसरी बात जो हमारे अंदर मेंटालिटी डाली गई थी वो थी मेंटेनेंस मेंटालिटी, कि जी मिशन एंटरप्राइज हमारा है, इदारे हमने बनाए हैं, क्यूरिकुलम हमने डिजाइन किए हैं, फंडिंग चूंकि हम कर रहे हैं, तो बताएंगे भी हम आपको आपने करना क्या है। हम्म ठीक है कि ना? ये मेरा क्रिटिसिज्म है, और मैं अलानिया पूरी दुनिया में करता हूं। मैं यहाँ गोरों को कह देता हूँ जी, यू डजंट नो, इवन यू मिस द माइंड ऑफ आवर कल्चरल परस्पेक्टिव कि हमें क्या काम वहां करना है। ठीक है ना? यू डोंट नीड टू टेल अस। यही वजह है कि मैं मतलब कई बार लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि यार तो बड़ा औखा बोलना है गोरियां दे नाल। तो मैंने कहना कि यार मतलब व्हाट एवर आई सी, आई एम इंटरनल वॉइस, मैं अंदर की आवाज हूँ, मुझे जी। पता है कि हमारा कल्चर कैसे काम करता है। ठीक है ना? क्योंकि तो सर सॉरी टू कट यू ऑफ वंस अगेन, क्योंकि सर म्यूजिक वाकई एक ऐसी चीज है जो आपकी रूह को जाके एकदम हिला देती है। आप जब चर्च एंटर होते हैं, मुझे याद है एक हम पढ़ते होते थे प्रिलूज, यानी कॉल टू वर्शिप जब आपने करना है, जैसे एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन बड़े चर्चेज में बेल की रिंग होती है सर। पुराने बुजुर्गों को अभी भी याद है कि यार अगर बेल 2 दफा रिंग होती थी, 3 दफा, इसका मतलब है किसी का आज जनाजा है। या अगर 4 दफा और ये कोई खास वजह है, 2 दफा और ये कोई खास वजह है। मेरे अक्सर अब्बू जिक्र किया करते थे कि हमारे दादा जब खेतों में काम करते थे ना, तो वो बेल की 3 दफा 4 दफा बजने से पहचान जाते थे कि यार आज इबादत किस नवैयत की है। ठीक है। तो ये कॉल टू वर्शिप प्रिलूड जो है, ये सेट कर देते हैं इंसान की वर्शिप की पूरी टोन को। और ये कहाँ से आते हैं? ये म्यूजिक से आते हैं। जी। तो हमारे म्यूजिक का बिल्कुल सेट ट्रेंड वाह होना वाह। बहुत जरूरी है।
तो नगमान ने जो बात की है, ये हमारा एक और सब्जेक्ट है, खुदावंद ने चाहा हम इस पे फिर किसी वक्त प्रोग्राम करेंगे। दैट इज टू लिटर्जिकल वर्शिप, कि जो लिटर्जी है वो कैसे काम करती है। चूंकि हम देयर आर वेरियस वेज ऑफ वर्शिप, इट्स लिटर्जिकल, कंटेम्प्रेरी, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, देयर आर वेरियस स्ट्रीम्स जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन नगमान ने जिसकी तरफ इशारा किया है, दैट इज लिटर्जिकल वर्शिप। और हमने खुदावंद ने चाहा तो वी विल हैव अनदर टॉक और अनदर प्रोग्राम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर लिटर्जिकल वर्शिप जो है, मोस्टली जो रोमन कैथलिक है, एंग्लिकन्स हैं, लोअर एंग्लिकन, हायर एंग्लिकन जो भी हैं, और जो है वो कैसे काम करते हैं, दैट्स लिटर्जिकल सब्जेक्ट। लेकिन हम जो कंक्लूड कर रहे हैं जी कॉन्वर्सेशन को, वो ये है, पाकिस्तान के अंदर थियोलॉजिकल सेमिनरीज के अंदर वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज ये होना चाहिए। वी ऑल एग्री। कुछ Yes. स्टेप्स उठाए गए हैं। वी कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक टू ZBS इस मामले में सरखील बनना, इस मामले को इनिशिएट करना, दैट इज ZBS। और नगमान वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। खुदावंद ने चाहा तो इट विल बी फ्लरिश मोर अगेन। पास्टर शौकत मसीह का अपने ओन पर उन्होंने एक छोटे से दूर दराज इलाके के अंदर रिसीव द विजन बर्डन, और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। चैलेंजेस हैं ऑब्वियसली, चूंकि हम ब्रिज कर रहे हैं एकेडमिक स्टडी को और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हमारे पास बड़ा स्ट्रांग है, हमने बात की है, म्यूज़िक हमारा बड़ा रिफाइन होता है, सिंगर्स बड़े अच्छे होते हैं, हमारा जो सॉन्ग है वो अलग बात है। कंटेंट वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि हमारे पास थियोलॉजिकल एंड बिब्लिकल एंड कल्चरल हमारे पास स्टडी नहीं है इसके ऊपर। ये काम सेमिनरीज का है, ये काम इदारों का है जो कि करना पड़ेगा। सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट ऑन देयर ओन। मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सपोर्ट देम, प्रे फॉर देम, ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। और इलाहियाती इदारों से ये गुजारिश है, जिस तरह गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी ने वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट को इनाग्रेट किया है, और खुदावंद ने चाहा तो आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में, वी विल सी मोर वर्क और चीज़ें देखेंगे। सेमिनरियों का क्यूरिकुलम हमें उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, ताकि उसको दोबारा से अपने कल्चरली पर्सपेक्टिव के अंदर कि हम कैसे वर्शिप एंड म्यूज़िक स्टडीज़ को हम लोग प्रॉपर एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर लेकर आ सकते हैं। नगमान एंड पास्टर शौकत साहब, आप दोनों कोई फाइनल थॉट, कोई फाइनल बात करना चाहें तो? यस भाई नगमान। थैंक यू सर एरिक फॉर इनवाइटिंग, और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के सेशंस होने चाहिए, ताकि दैट विल बी एन आई ओपनर टू आवर सेमिनरीज, टू आवर पास्टर्स और लीडर्स, और ताकि उन तक ये पैगाम भी हमारा पहुंच सके। थैंक यू सर वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। जी पास्टर शौकत साहब। सर थैंक यू सो मच। ये बड़ा प्रिविलेज है मेरे लिए, खास तौर पे कि आपने मुझे रीच किया, तो मैं बड़ा खुश हूँ। और मुझे आपके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिला है, भाई नगमान से भी। तो नेक्स्ट मंथ फेब में हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 3 दिन की, जिसमें हम पूरे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से मुख्तलिफ चर्चेस के बच्चों को जो म्यूजिक से रिलेटेड है हम इकट्ठा करेंगे, और उसमें हम बेसिक्स म्यूजिक के और वर्शिप के हम सिखाएंगे 3 दिन। तो उसको दुआ में याद रखें। तो जो सुन रहे हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से चर्चेस, हम उस पर कॉल भी देंगे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच आपकी सारी मोहब्बत के लिए। गॉड ब्लेस यू। ओके जी, वंस अगेन जी कीप प्रेइंग एंड वाचिंग। और तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप के प्लेटफॉर्म से हम लोग इस तरह की कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करते हैं, ताकि जो चीज़ें निगलेक्टेड हैं और जिनकी ज़रूरत है वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज़ के हवाले से, उनको हम एलाबरेट कर सकें। खुदा आप सबको बरकत दे और अपनी पनाह में रखे। आमीन। आमीन।